रिलेशनल ऑपरेटर। जब हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है यहाँ पे या तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा या तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स में ये रिजल्ट देता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि या तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अभी हम लोग इसको और क्लियरली देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। चलिए देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर कंटेन्स फॉलोइंग ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कंटेन्स फॉलोइंग ऑपरेटर। पहला लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन आपका अगला इक्वल्स ऑपरेटर। तो ये पांच ऑपरेटर ये हो गए एंड एक और आपका है इज नॉट इक्वल टू। टोटल 6 ऑपरेटर आपके यहाँ पे यूज होते हैं किसमें, रिलेशनल ऑपरेटर में। तो इनका नाम भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसको कहते हैं लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर तो क्या कहेंगे, ग्रेटर देन ऑपरेटर। देन ऑपरेटर ये आपका कहलाता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। और ये आपका कहलाता है इक्वल्स ऑपरेटर। और ये आपका कहलाता है इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल। ये आपके 6 ऑपरेटर हैं जो कि यहाँ पे किसमें आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। तो इन 6 ऑपरेटर को हम लोग विद एग्जाम्पल आज समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करेंगे लेस देन ऑपरेटर से। स्टार्ट करते हैं लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लेस देन ऑपरेटर का सिंबल लेस देन। अब देखिए लेस देन ऑपरेटर काम कैसे करता है, पहले इसकी हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा, इसको हम प्रॉपरली समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10 और एक वेरिएबल है v इक्वल टू 20 और आपने लिखा a लेस देन b। ये आपका आपने यहाँ पे कंडीशन दिया a छोटा है b से। आप कह रहे हो a छोटा है b से और a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 20। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है 20 से। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 10 छोटा है 20 से। तो क्योंकि एक्चुअल में 10 छोटा है 20 से तो क्या आएगा, ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा इस केस में। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है m इक्वल टू 15 कॉमा n इक्वल टू 10। इस केस में देखिए और हम कह रहे हैं यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि m छोटा है n। देखिए m की वैल्यू कितना है 15 है और n की वैल्यू कितना है 10 है। मीन्स हम कह रहे हैं कि 15 छोटा है 10 से। क्या कह रहे हैं, 15 छोटा है 10 से। तो इस केस में आप देखेंगे क्योंकि 15 छोटा 10 से नहीं है
तो इसलिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि 15 छोटा नहीं है 10 से, इसलिए क्या आया, फॉल्स वैल्यू ये कंडीशन आपका रिटर्न करेगा। तीसरी सिचुएशन ये बनती है यहाँ पे, मान लीजिए i इक्वल टू 10 लिखा है और j इक्वल टू भी 10 लिखा है, दोनों वैल्यू सेम है और हम यहाँ लिख रहे हैं i लेस देन j। देखिए हम कह रहे हैं कि i की वैल्यू 10 है, j की वैल्यू 10 है, हम कह रहे हैं 10 छोटा है 10 से, 10 के बराबर है लेकिन छोटा नहीं है। जब हम कहेंगे 10 छोटा है 10 से तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि छोटा नहीं है बराबर है, तो क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। तो आप देख रहे हैं टोटल 3 यहाँ पे सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में पहला नंबर छोटा है दूसरा बड़ा है, तब तो ये ट्रू आएगा क्योंकि ये कह ही रहा है कि पहला छोटा है दूसरे से। दूसरे वाले सिचुएशन में हमने देखा कि पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, तो उस केस में फॉल्स आया। तीसरा हमने देखा अगर दोनों नंबर बराबर हैं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा इस केस। तो ये आपके 3 सिचुएशन हैं। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग सी लैंग्वेज का देखते हैं यहाँ पे और उससे समझते हैं। और पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे लिख के, के बाद हम प्रैक्टिकली इसको रन करके आपको दिखाएंगे कि आउटपुट जब आप यहाँ पे टाइप करोगे अपने सिस्टम में लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो कैसे आउटपुट आएगा, क्या आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक अब सी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स हम नहीं प्रिंट कर सकते। ट्रू फॉल्स मतलब वर्ड में अगर आप चाहो कि प्रिंट हो ट्रू, तो ऐसे ट्रू फॉल्स ना आके क्या आता है सी लैंग्वेज में, ट्रू के लिए आपका, ट्रू के लिए 1 आता है, ट्रू के लिए क्या वैल्यू आएगी 1 और फॉल्स के लिए क्या वैल्यू आएगी 0। अगर आप सी लैंग्वेज में देखना चाहते हो जब ट्रू आएगा तो 1 प्रिंट करेगा, जब फॉल्स आएगा तो 0 प्रिंट करेगा। तो इन 0 और 1 के आधार पे हम इस कंडीशन को देख सकते हैं कैसे ये वर्क करेंगे। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए, एक एग्जाम्पल इसके लिए भी हो जाए। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि प्रोग्राम लिख के देखते हैं जिनके लिए और यहाँ इंट मेन वैल्यूज ले लें, इंट इक्वल टू 10 इक्वल टू इक्वल टू, इनसे हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराना चाहें पहला सिचुएशन तो हम लिखेंगे प्रिंटफ, और पहला सिचुएशन हमें, अब जैसे कि वैल्यू हमारी किस फॉर्मेट में आ रही है, 0 या 1, ट्रू आने पे 1 आएगा और फॉल्स आने पे 0। तो देखिए तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी क्योंकि नंबर प्रिंट हो रहा है, और हम चाहते हैं कर्सर नए लाइन में चला जाए तो /n और डबल कोट्स कॉमा और कंडीशन यहाँ पे देते हैं, हम कह रहे हैं कि ए छोटा है बी, ए छोटा है बी से, और ये प्रिंट वाला ब्रेस क्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है 20 से, 10 छोटा है 20 से, तो ट्रू आएगा। तो ट्रू आने पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। और इस प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिकली भी रन करेंगे सिस्टम पे और देखेंगे आपका 1 आएगा। देन अगला सिचुएशन जो हमने बताया तो उसको चेक करते हैं, तो फिर देंगे प्रिंट और यहाँ पे देंगे परसेंटेज डी /n और यहाँ पे क्या देंगे कंडीशन, ए छोटा है सी से, ए छोटा है सी। ए और सी की वैल्यू क्या है, बराबर है। ए और सी की वैल्यू क्या है, 10 और 10। तो अब कह रहे हैं कि 10 छोटा है 10 से, तो 10 छोटा तो 10 से है नहीं, बराबर है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स के केस में क्या प्रिंट होगा, 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आपका हम कमेंट करके ऐसे लिख देते हैं डबल स्लैश में, यहाँ पे आपको 1 प्रिंट होगा ट्रू के लिए, यहाँ पे आपका आउटपुट 0 आएगा क्योंकि ये फॉल्स आएगा। अब देखिए तीसरा सिचुएशन देखते हैं, प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज /n और यहाँ पे तीसरा सिचुएशन हमारा है कि पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो।
मान लो हमने दे दिया b छोटा है। अब देखिए b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 10। हम कह रहे हैं कि 20 बड़ा है 10 से। 20 तो बड़ा है नहीं 10 से, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इस केस में फॉल्स आने पे क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। ये हमें सिंगल लाइन कमेंट का हमने दे दिया। तो अभी हम लोग रन करेंगे तो भी आप देखोगे यही रिजल्ट आने वाले हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल इसका देखते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इंट मेन हमने लिखा है, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें रिटर्न 0। और इस प्रकार से देखेंगे ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमने देखा तो ये इसी के आधार पे आपका आएगा, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। ये एग्जाम्पल हो गया किसके लिए? लेस देन ऑपरेटर के लिए हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ग्रेटर देन के लिए। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिकली ये सारे रन करके भी सिस्टम पे चेक करने वाले हैं। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला देखते हैं लेस देन इक्वल टू। फिर हम लोग ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू देख। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? को रिप्रेजेंट करते हैं लेस देन इक्वल साइन से। अब देखिए ये इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है अच्छे तरीके से। कैसे समझेंगे? देखिए अगर मान लीजिए लिखा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और लिखा है c इक्वल टू 10। ये तीन वेरिएबल हैं, तीनों की वैल्यू हमने दे दिया। अगर हमारा लिखा है कंडीशन a छोटा है या बराबर है b के, लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो हम कह रहे हैं कि जो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है या बराबर है 20 के। छोटा है, बराबर तो नहीं है, छोटा है, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। मीन्स क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है? 1 प्रिंट होगा वैल्यू ट्रू के लिए। अगला सिचुएशन देखिए, अगर हम कहें b छोटा है बराबर है c, तो b की वैल्यू कितनी है? 20 और c की वैल्यू है 10। हम कह रहे हैं कि 20 छोटा है बराबर है 10 के। 20 तो छोटा है नहीं 10 से, बड़ा है, बराबर भी नहीं है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स के केस में 0 यहाँ पे आपका आउटपुट प्रिंट होगा। तीसरा सिचुएशन देखिए, अगर हम कहें a छोटा है बराबर है c, a छोटा है बराबर है c के, तो देखिए a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 10 है, तो 10 छोटा है या बराबर है c के? तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो बराबर है, तो इसलिए क्योंकि ये बराबर है इसलिए क्या आएगा? ट्रू आएगा। यहाँ पे आउटपुट आपका क्या प्रिंट होगा? 1। ये हो गया। इसके लिए हम एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अभी। एज इंक्लूड और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे इक्वल टू 20 कॉमा सेमी कॉलन लास्ट में, देन हम लिखेंगे प्रिंटफ। जीरो 1 में वैल्यू जा रही है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d नंबर क्यों होता है। न्यू लाइन के लिए /n फॉरवर्ड / और यहाँ पे कंडीशन हम पहला क्या देने, a छोटा है बराबर है b। वही जो अभी हमने समझाया। क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आएगा। तो ट्रू के केस में क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे कमेंट करके हम दे देते हैं 1 प्रिंट होगा आपका आउटपुट। अगला देखिए, प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर /n और यहाँ पे हम क्या देंगे? अब की बार b छोटा है बराबर है, b की वैल्यू बड़ी है 20 है और c की वैल्यू 10। हम कह रहे हैं 20 छोटा है बराबर है 10 के,
छोटा नहीं है ना ही बराबर है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 0। फॉल्स के लिए 0 आता है। अगला सिचुएशन देखिए, अगला हम लोग का क्या है कि अगर लिखें ए छोटा है बराबर है सी के। अब देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, दोनों की वैल्यू सेम है 10 10, तो क्या होगा, हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है बराबर है 10 के, तो छोटा नहीं लेकिन बराबर है, तो बराबर है तो इसलिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, क्या आउटपुट आपका आने वाला है। और इसके बाद हमने तीनों सिचुएशन चेक कर लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। ये आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो गया। आप इस प्रोग्राम को तो यही आउटपुट आने वाला है। अभी हम लोग इसको देखेंगे भी लास्ट में, अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देखने वाले हैं। ये हो गया लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, अगला हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। ऑपरेटर देखिए, ग्रेटर देन ऑपरेटर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सिंबल से, ग्रेटर देन का सिंबल। अब यहाँ पे वही तीन सिचुएशन चेक करते हैं। पहला मान लीजिए हमने ले लें a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 10। तीन सिचुएशन बनेंगी। पहला आपका क्या आएगा, अगर हम लिखें a बड़ा है b से, क्योंकि अब ग्रेटर देन को चेक करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है 20 से, 10 तो बड़ा है नहीं 20 से एक्चुअल में, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा आपका रिजल्ट, फॉल्स। फॉल्स मीन्स 0 वैल्यू आएगी आपकी सी लैंग्वेज में। और अगला सिचुएशन देखिए क्या बनता है कि अगर हम लिखें कि b बड़ा है c से, तो b की वैल्यू कितनी है 20 और c की वैल्यू कितनी 10। हम कह रहे हैं कि 20 बड़ा है 10 से, 20 बड़ा है 10 से। देखिए 20 एक्चुअल में ही बड़ा है रियल में, तो रियल में जब बड़ा है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू वैल्यू देगा। और तीसरा सिचुएशन हमारा है कि अगर हम लिखें a बड़ा है c से, a बड़ा है c से। अब देखिए a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 10 है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है। अब इस केस में क्या होगा, हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है 10 से, 10 के बराबर है लेकिन बड़ा तो नहीं है। क्या है, जब इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि बड़ा तो नहीं है 10 से, तो क्या आएगा, फॉल्स। आपका 0 यहाँ। अब इसका हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं जिनकी और यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों सिचुएशन चेक करेंगे। पहले प्रिंटफ में देंगे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर, और यहाँ पे लिखेंगे a बड़ा है b। पहला वाला केस, a बड़ा है b, a बड़ा है b से, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, क्या आएगा, वहाँ पे हमने लिखा हुआ फॉल्स आएगा। केस में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। फिर हम अगला देखते हैं प्रिंटफ। और यहाँ पे हमने c बड़ा है c, बड़ा है c कह रहे हैं, तो b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू 10 है, तो 20 बड़ा है 10 से, बड़ा है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू के केस में क्या प्रिंट होगा, 1। कमेंट करके हम लिख रहे हैं आउटपुट। तीसरा केस देखिए, स्टेप आपका फॉरवर्ड स्लैश लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम दे रहे हैं कि a बड़ा है c,
ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 10 है, दोनों वैल्यू सेम है। हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है 10 से, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसमें क्या प्रिंट होगा, 0। ये हमारा तीनों सिचुएशन हमने प्रोग्राम में चेक कर लिया। के बाद हम लिखेंगे टर्न 0 क्लोज। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा, चेक करते हैं। हमारा इक्वल टू ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ग्रेटर देन प्रकार से। में भी आपकी 3 सिचुएशन आएंगी, उनको चेक करते हैं। पहला अगर आपका इक्वल टू 10 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे पहला कंडीशन आपका सिचुएशन आएगा, ए बड़ा है बराबर है बी। हम कह रहे हैं कि 10, ए की वैल्यू 10 है, कि 10 बड़ा है या बराबर है इसके 20 के। तो ना तो आपका 10 बड़ा है और ना ही बराबर है, उस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगला सिचुएशन क्या बनेगा, अगला सिचुएशन है कि अगर हम लिखें बी बड़ा है बराबर है सी के। बी की वैल्यू कितनी है, 20, और सी की वैल्यू कितनी, 10। हम कह रहे हैं कि 20 बड़ा है या बराबर है 10 के। तो बड़ा है, बराबर नहीं, बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसमें ट्रू आएगा। अगला अगर हम कहें कि ए बड़ा है बराबर है, ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब इस केस में हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है या बराबर, बड़ा नहीं बराबर है, क्योंकि बराबर है इसलिए क्या आएगा, इसमें इन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं। हेडर फाइल इसको वेरिएबल इक्वल टू 10 इक्वल टू 20 इन वेरिएबल हो गए। सेशन चेक कर लेंगे। printf पहला लाइन कैरेक्टर के लिए /n, और पहला कंडीशन क्या देंगे, ए बड़ा है बराबर है बी। तो जैसा कि हमने वहां पे बताया आपको, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20। हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है बराबर है 20 के, नहीं है, क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा। फॉल्स के लिए सी लैंग्वेज में क्या प्रिंट होता है, 0। अगला देखते हैं स्टेप। कहेंगे कि बी बड़ा है बराबर है, हम कह रहे हैं कि बी बड़ा है बराबर है सी की। तो बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 10 है। हम कह रहे हैं कि 20 बड़ा है या बराबर है 10 के। बड़ा है, क्योंकि बड़ा है इसलिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू के केस में क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अगला देखिए, अगला सिचुएशन printf ऐसी, और यहाँ पे आएगा ए बड़ा है बराबर है, ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 10 है, दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है या बराबर है सी के। तो बड़ा नहीं है, बराबर है, क्योंकि बराबर का साइन लगा हुआ इक्वल का, इसलिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। और क्या प्रिंट होगा, आउटपुट 1 प्रिंट। ये तीनों सिचुएशन हमने देख लिया। क्योंकि इंट मेन हमने लिखा है, तो क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू का। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इक्वल्स ऑपरेटर का देखते हैं। इक्वल्स ऑपरेटर, इक्वल्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल साइन से। देखिए इक्वल्स ऑपरेटर कैसे काम करता है।
इक्वल्स ऑपरेटर हमेशा कंपेयर करता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो इसको तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं इक्वल्स ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यूज। दो अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए क्या यूज होता है, इक्वल्स ऑपरेटर। आप लिख सकते हो कॉपी में, इक्वल्स ऑपरेटर्स यू कंपेयर टू different value। If both values are same, अगर दोनों वैल्यू सेम हुई तो ये ट्रू वैल्यू देगा, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट हुई, अलग अलग हुई, तो फॉल्स देगा आउटपुट। ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि इक्वल टू 10, इक्वल टू 20, इक्वल टू, ऐसे 3 वेरिएबल हैं। पहला सिचुएशन हम दे रहे हैं यहाँ पे a इक्वल टू b, a इक्वल टू b हम लिख रहे हैं, मतलब हम a की वैल्यू को b की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करें। और ट्रू कब आएगा, जब दोनों बराबर होंगे, और फॉल्स कब आएगा, जब दोनों बराबर नहीं होंगे। देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, ऊपर लिखा हुआ है 10 और 20, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। तो क्या 10 20 के इक्वल है, नहीं है। जब नहीं इक्वल है तो क्या आएगा, फॉल्स। आपका क्या वैल्यू देगा, फॉल्स देगा, मीन्स यहाँ पे प्रिंट होगा 0 लैंग्वेज। अगला सिचुएशन क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है कि हम लिखें a इक्वल टू c, a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 10 है, दोनों की वैल्यू सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या आपका ये देगा, ट्रू आएगा उस केस में, क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर हम यहाँ b इक्वल टू c लिखते हैं तो b तब भी आपका b 20 है, c 10 है, दोनों सेम नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे दो ही सिचुएशन बनेगी, या तो इक्वल वाला बनेगा या तो इक्वल नहीं है। जैसे आपका पहला सिचुएशन a b की वैल्यू डिफरेंट है, अगर b c को कंपेयर करेंगे तब भी वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होंगी तभी ये ट्रू आएगा। ये दो सिचुएशन यहाँ पे। चलिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिन फाइल और यहाँ पे पहला सिचुएशन हम लोग देखेंगे printf न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए -n, और यहाँ पे हम पहला क्या देंगे, और हमने अभी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है। इक्वल टू 10, इक्वल टू 20 एंड c। अब यहाँ पे लिखते हैं पहला a इक्वल टू b, और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20, हम कह रहे हैं कि a 10 इक्वल है 20 के, 10 बराबर है 20 के। तो 10 बराबर तो 20 के है नहीं, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इस केस में फॉल्स आने पे क्या प्रिंट होगा, 0। दूसरा सिचुएशन देखिए, हम लिखेंगे printf और हम देंगे यहाँ कंडीशन a इक्वल टू a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 10 है, a और c की वैल्यू क्या है, इक्वल है, दोनों की वैल्यू 10 है। उस केस में क्योंकि हम कंपेयर ही करें, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू के केस में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। हमने ये दोनों सिचुएशन चेक कर लिया, फिर लास्ट में आएगा आपका रिटर्न 0, लास्ट में ही आता है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया इक्वल्स ऑपरेटर का। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा इज नॉट इक्वल टू।
रिलेशनल ऑपरेटर का छठा, नॉट इक्वल। को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, को रिप्रेजेंट करते हैं नॉट इक्वल टू से। देखिए नॉट इक्वल टू जो है वो तब ट्रू आएगा जब तक वैल्यू सेम ना हो। 5 और 6 अगर दो हैं तो हम लिखे हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि जब तक वो हम कह रहे हैं इज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। अगर नहीं है मतलब उसकी शर्त को मान रहा है, तो अगर बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा, अगर बराबर है तो फॉल्स। यहाँ पे ये चीज हमें देखनी है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 एंड सी इन वेरिएबल है। अगर हम यहाँ कंडीशन दें ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। हम कह रहे हैं कि 10 इज नॉट इक्वल टू 20, कि 10 इक्वल नहीं है 20 के, हम कह रहे हैं, और एक्चुअल में नहीं है। तो जब कंडीशन कह रहा है कि इक्वल नहीं है और एक्चुअल में भी नहीं है, मतलब ये 10 है ये 20 है, तो क्या आएगा, ये ट्रू आएगा केस में। ठीक है। और जैसे वैल्यू सेम हो जाएगी, जैसे हम लिखें ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू भी 10 है, सी की वैल्यू भी 10 है, तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इक्वल नहीं है और एक्चुअल में वैल्यू इक्वल है। क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स आ जाएगा इस केस में। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पे हैं, दोनों के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं जिन इन और यहाँ वेरिएबल लेंगे। और यहाँ पे पहला सिचुएशन देखते हैं, प्रिंट। और यहाँ पे पहला सिचुएशन ए नॉट इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू 20। क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये ट्रू आएगा। ट्रू आएगा तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू आने पे 1 प्रिंट होगा। और दूसरा सिचुएशन देखिए, प्रिंटफ दे रहे हैं ए नॉट इक्वल टू, ए की वैल्यू कितना है 10, सी की वैल्यू है 10। तो जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी और बीच में लगा रहेगा इज नॉट इक्वल टू, तो क्या आएगा, फॉल्स। क्या देगा, ये फॉल्स देगा, जैसे हमने यहाँ पे समझाया था आपको। फॉल्स के केस में सी लैंग्वेज में क्या प्रिंट होता है, 0। और यहाँ लास्ट में टर्न 0। तो यहाँ पे हमने ये 6 प्रकार के ऑपरेटर जो आपके थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स ऑपरेटर और इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को हमने यहाँ पे समझा और उसके प्रोग्राम देखे। अब हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दिखाएंगे, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखा जाए। स्टूडियो, और यहाँ पे लिखेंगे एक लैंग्वेज का प्रोग्राम। फोल्डर है और एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं। मान लीजिए p4 सी लैंग्वेज में हमेशा .c लगाना है। देखिए यहाँ पे एक फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला हम लोग लेस देन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देखेंगे। लेस देन ऑपरेटर के लिए क्या आएगा, आउटपुट। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हेडर फाइल, तो है जिनकी कौन सी हेडर फाइल लाइब्रेरी यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio डॉट आपका यूज होगा।
उसके बाद हमें n लिखना है। और इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, 3 वेरिएबल, a इक्वल टू 10, कॉमा e इक्वल टू 20, कॉमा c इक्वल टू 10, जैसा कि हमने आपको अभी से एक्सप्लेन किया था, सेमी कॉलन। अब इसके बाद 3 सिचुएशन चेक करेंगे लेस देन ऑपरेटर के लिए। पहला हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज हमारी 0 1 में आती हैं फॉल्स की, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज की टू लाइन कैरेक्टर के लिए ये हम लोग लगाएंगे /n, और यहाँ पे कॉमा, और अब देंगे यहाँ पे पहला हम क्या लिखेंगे, ए छोटा है, पहला हमारा सिचुएशन आपको यहाँ बताया था। तो अभी इसको रन करेंगे, इसको रन करके देख ही लेते हैं, बाई वन चेक, एक ही साथ रन करते हैं तीनों सिचुएशन को, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, क्या करते हैं, करके 2 बार पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा क्या था, हम यहाँ पे लिखेंगे पहला बड़ा हो दूसरा छोटा, बी लेस देन सी, प्रोग्राम में आपको लिखवाया था। तीसरे में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ए छोटा है सी, और इसके बाद 0, बाद हम प्रोग्राम सेव कर देंगे। देखिए पहला हमने कहा था ए छोटा है बी से, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू आने पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। और ये क्या है कि की वैल्यू 20 है, 20 छोटा है 10 से, तो क्या आएगा, फॉल्स, 0 प्रिंट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ए और सी दोनों की वैल्यू सेम है, हम कह रहे हैं 10 छोटा है 10 से, तो छोटा नहीं है, तो क्या है, प्रिंट फॉल्स। फॉल्स मतलब पहले 1 आएगा, फिर 0 1 0, यही आउटपुट आना है। और इसको रन करते हैं, पहला 1 आया वाले से, पहला प्रिंटफ जो है ये 1 दिया क्योंकि 2 आ रहा है, और दूसरा हमारा फॉल्स, तीसरा हमारा फॉल्स, ये फॉल्स आ रहे हैं, आपको एक्सप्लेन ही किया था। हो गया ये हमारा। अब अगला हम लोग देखते हैं लेस देन इक्वल टू, कर लेते हैं, यहाँ पे हम इक्वल साइन भी लगा देते हैं। जब हम कहेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, ए छोटा है बराबर है 20 के, छोटा है इसलिए आएगा, तो 1 आपका प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे बी की वैल्यू 20 है, 20 छोटा है बराबर है सी, क्या है 10, ये फॉल्स आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका अंतर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 10 है, तो 10 छोटा है क्या बराबर है 10 के, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट, आउटपुट क्या आएगा, 1 0 1। कमेंट करके भी ऐसे लिख सकते, कमेंट, यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, पे आपका आउटपुट आएगा 1, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका आएगा 0, और यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आने वाला है, भी आपका आएगा। कर देते करते हैं, पहला आया 1, दूसरा 0, और दूसरा पे लिखा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, देखिए पहले हम कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो 10 बड़ा है 20 से, कह रहे हैं कि 10 नहीं बड़ा है 20, क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स के केस में क्या प्रिंट होगा, 0। यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं बी बड़ा है सी से, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 10, हम कह रहे हैं कि 20 बड़ा है 10 से, है बड़ा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू के केस में क्या प्रिंट होगा, 1। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए बड़ा है सी से,
ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10। हम कह रहे हैं 10 बड़ा है 10 से, 10 बड़ा 10 से के बराबर है। तो जब बड़ा नहीं है ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स के केस। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं क्या आया, 0 1, पहला फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। क्या हो गया हमारा। अगला देखिए, अगला हम लोग देखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू। हो गया हमारा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ए बड़ा है बराबर है बी के। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20। हम कह रहे हैं 10 बड़ा है बराबर है, तो ना तो 10 बड़ा है ना ही बराबर है, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, 0। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी 20 है, 20 बड़ा है बराबर है सी की वैल्यू 10 है। 20 बड़ा है बराबर है, ठीक है, तो बड़ा है बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, सही है। यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि ए बड़ा है बराबर है सी के, तो ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10। हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है या बराबर है वैल्यू 10, 10 बड़ा है बराबर है 10 के, तो बराबर है, बड़ा तो नहीं बराबर है, इसलिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा इस केस में। रन कर लेते हैं, आ रहा है 1 1। अब हम लोग अगला देखते हैं इक्वल्स ऑपरेटर। इक्वल्स ऑपरेटर में दो ही सिचुएशन बनेगी, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो यहाँ वाली हटा। देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। हम कह रहे हैं कि ए बराबर है बी के। ए की वैल्यू तो बराबर होने का मतलब है कि कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल होती तो ट्रू आता, की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स के केस में 0 प्रिंट होगा। और यहाँ पे ए इक्वल टू सी, क्योंकि ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू 1 प्रिंट होगा। सेव करके इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, फॉल्स। अगला हम लोग का इज नॉट इक्वल टू, ऑपरेटर लगा देते हैं। और कह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग है, और ये कह रहा है कि ए इक्वल नहीं है बी के, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू के केस में यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। और यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 10। हम कह रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो ए की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 10, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 10, क्या आ जाएगा, फॉल्स। करके रन करके देख क्या आया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। यहाँ पे हमने देख लिया एग्जाम्पल से किस प्रकार से हम यहाँ पे वो कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला। यह आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर में टोटल 6 प्रकार के ऑपरेटर यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स ऑपरेटर और इज नॉट इक्वल टू। विद एग्जाम्पल हमने देखा। अगर अभी भी कोई भी डाउट अगर है रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमारे ऐप पे भी आके पढ़ सकते हैं, और भी कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाई जाएगी। तो चलिए, यहाँ तक हमें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।